छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है और उसके बाद से लगातार एक मुहिम छेड़ दी गई है कि कितना जल्दी माओवादियों को पूरे दंडकारण ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त कर दिया जाए। 2024 और 25 के आंकड़े कमोबेश उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच इस पर लगातार राजनीति भी चल रही है। इसी राजनीति के बीच आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जब जगदलपुर में थे तो उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया है और वहीं साथ ही साथ जो एक शांति समन्वय समिति बनाई गई है तेलंगाना में माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता को लेकर, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। तो क्या आरोप प्रत्यारोप है, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो कल से जगदलपुर और सुकमा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले चिंगावरम में जाकर 17 मई 2010 को जो एक बड़ी घटना हुई थी माओवादियों की तरफ से, उन्होंने जो एक यात्री बस को निशाना बनाकर उसे आईडी बम की चपेट में उड़ा दिया था। उसमें कई ग्रामीण निर्दोष और कुछ पुलिस के जवान भी मारे गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहाँ के उनके परिजनों से मुलाकात कर सारे बातचीत भी किया। और जब वापस लौट कर आए तो आज सुबह उन्होंने पत्रकारों से जगदलपुर में चर्चा की। इस दौरान बीते दिनों जो एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला करेगुट्टा की पहाड़ियों में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, उस पर हमने पूरे एक सीरीज़ भी तैयार कर दी थी कि किस तरह से ये पूरी मुठभेड़ हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जवानों ने क्या हासिल किया। और इस दौरान जो तेलंगाना से एक आवाज़ उठी कि शांति वार्ता को लेकर सरकार को पहल करनी चाहिए अगर माओवादियों ने भी पत्र जारी किया है तो। अब आज जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा किया तो उस दौरान पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, क्या ऐसा लगता है कि इसमें तेलंगाना की भूमिका काफ़ी नेगेटिव रही या तेलंगाना ने इसमें पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, जिस वजह से जो दावा किया जा रहा था, हालांकि दावा ऑफिशियल नहीं था लेकिन ये बताया जा रहा था कि उस कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में बड़े स्तर के माओवादी नेता उपस्थित हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है जिसमें सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है, माओवादियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो उनकी 4 फैक्ट्रियां हथियार बनाने की जरूर वहां पर ध्वस्त की गई, बहुत सारे सामान बरामद किए गए, लेकिन बड़े स्तर के माओवादी नेताओं के मारे जाने की जो उम्मीद जवानों ने लगाई थी उस पर से पूरा पानी फिर गया था। 31 माओवादी मारे गए लेकिन इसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं इन मारे गए माओवादियों में, जिसको लेकर अब पत्रकारों ने भी सवाल उठाया। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वो तेलंगाना पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो राहुल गांधी हैं उनकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, वो पीछे से काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दिया। सुनिए क्या कहा है सबसे पहले विजय शर्मा ने। तेलंगाना है अभी जो ऑपरेशन चला उसमें सपोर्ट नहीं किया, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट नक्सल ऑपरेशन को घटना के लिए सपोर्ट नहीं? तेलंगाना ने सपोर्ट नहीं किया या फोर्सेस ने, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ही ऐसी कोई बात है। फोर्सेस सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ समाज की सुरक्षा का बात है, जहाँ पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनको उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। तो सुना आपने किस तरह से विजय शर्मा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पीछे से गड़बड़ कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पीछे से राहुल गांधी जो है नक्सलवाद पर विचार अपनी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड को अगर देख लिया जाए वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन माओवादी मोर्चे पर सरकार जमकर लड़ रही है और लगातार सफलताएं भी अर्जित कर रही हैं। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से उन्हें माओवाद के समस्या पर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, तो सरकार उनके साथ नहीं खड़ी नजर आ रही है और इसका पूरा ठिकरा उन्होंने राहुल गांधी पर फोड़ा है, जो आपने बयान में सुना। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों जिस तरह से लगातार 20 दिन का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला, इस दौरान इसको लेकर भी विजय शर्मा ने एक बयान दिया था, क्योंकि तेलंगाना से एक शांति समन्वय समिति का गठन किया गया जो लगातार हैदराबाद में बैठक कर रही थी और यह कोशिश कर रही थी कि माओवादियों और सरकार के बीच में एक बातचीत हो। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी मुलाकात की और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनसे भी मुलाकात की और सभी से मुलाकात करके उन्होंने शांति वार्ता पर पहल करने को उन्होंने निवेदन भी किया। लेकिन इस कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन के समाप्त हो जाने के बाद अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया है
और उस प्रेस नोट के जरिए उन्होंने पूरे इस ऑपरेशन पर कई सवाल उठाए और मुझे लगा कि ये प्रेस नोट भी हर लोगों को पता चलना चाहिए कि शांति समन्वय के लोग, समिति के लोग क्या कह रहे हैं। तो सुनिए क्या कहा है उन्होंने। प्रेस नोट जारी करके उन शांति समन्वय समिति के सदस्यों ने कहा है कि कर्रेगुट्टा में घातक एंटी नक्सल ऑपरेशन की शांति समन्वय समिति द्वारा कड़ी निंदा और जनसंहार की स्वतंत्र जांच की मांग की जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि 14 मई 2025 को सीआरपीएफ महानिदेशक और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 21 दिवसीय एंटी माओवादी ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा की। शांति समन्वय समिति सीसीपी इस घोषणा से स्तब्ध है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत तथ्यों ने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए, जैसे कि लाशों का कई दिनों बाद सड़ी गली हालत में प्रस्तुत किया जाना, सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी संदिग्ध माओवादी को कानूनी रूप से गिरफ्तार करने का प्रयास न किया जाना, मारे गए हर व्यक्ति पर इनाम राशि का दावा किया जाना जो उन्हीं सुरक्षा बलों को दिया जाएगा जिन्होंने उन्हें मारा है, और सबसे बढ़कर 20,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद ऑपरेशन की कमान और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता का पूर्ण अभाव। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया, जिसे बाद में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ही नकार दिया। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय मीडिया में उस समय दब गया जब कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के जवाब में भारतीय सेना सीमा पर सक्रिय थी। इस बीच छत्तीसगढ़ में लगभग 3 सप्ताह तक युद्ध जैसे हालात बने रहे और अब भी 24,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें आ रही हैं, जिन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से लाया गया ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा देश को 31 मार्च 2026 तक माओवाद मुक्त करने को अंजाम दिया जा सके। 2024 के बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशनों में शवों की गिनती को ही सफलता का पैमाना बना लिया गया है, जो कि अनेक माओवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की प्रक्रिया तथा विभिन्न शांति प्रयासों के समानांतर चलता रहा है। कर्रेगुट्टा का ऑपरेशन खास तौर पर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि यह एक ऐसे समय में शुरू किया गया जब सीपीआई माओवादी पार्टी ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की थी और शांति वार्ता के लिए तैयार थी। 28 मार्च को उन्होंने अपनी पहली अपील भेजी थी और इसके बावजूद 21 अप्रैल को यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को लेकर सरकारी बयानों में भारी विरोधाभास दिखा। 10 मई को सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 माओवादियों के मारे जाने की बात कही, वहीं शाम को गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऑपरेशन संकल्प और मारे गए लोगों की संख्या 22 दोनों को नकार दिया। यह दो शीर्ष नेताओं के बयानों में सीधे टकराव को दर्शाता है, जो या तो प्रशासनिक असंयोजन या फिर हत्या को वैध ठहराने के प्रयास की ओर संकेत करता है। पिछले 2 वर्षों में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखी गई है, जिनमें गिरफ्तारियों की बजाय हत्याओं को उत्सव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। भले ही जांच में यह सामने आए कि मारे गए लोग निहत्थे ग्रामीण या माओवादी समर्थक थे। इस बार शवों की संख्या 22 से 26, फिर 20 और अंत में 31 बताई गई, जिन्हें वर्दीधारी माओवादी कहा गया, और यह भी जोड़ दिया गया कि कई वरिष्ठ माओवादी मारे गए या घायल हो सकते हैं, जो कि आगे भी तथ्यों को हेराफेरी करने का रास्ता खोलता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनमें सोशल मीडिया पोस्ट का हटाया जाना, अधिकारियों के बयान में विरोधाभास और पारदर्शिता की कमी शामिल है। उन्होंने मांग की है कि मारे गए लोगों की पहचान, उनके संगठन से संबंध और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को तुरंत सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। 3 हफ्तों तक लगातार गोलीबारी होती रही, जिनमें स्थानीय वनवासियों की जान माल की परवाह नहीं की गई। हेलीकॉप्टर से भारी हथियारों की बमबारी, जंगल पर निशाना और भारतीय ध्वज का लहराना, इन दृश्यों को दिखाती अनौपचारिक वीडियो क्लिप्स स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई। अगर इस तरह की कार्रवाई गृह मंत्री शाह के मिशन के तहत हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इसे गृह युद्ध घोषित किया जाना चाहिए, जिस पर युद्ध कानून लागू होते हैं। जब मीडिया उन अस्पतालों में पहुंचा जहां शवों की पहचान होनी थी, उन्हें कीड़े लगे हुए, बुरी तरह सड़े गले शव मिले, जिनमें कुछ 16 के उम्र के थे, और उन्हें सम्मान और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन भी उस जगह पर मिला। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ग्रेहाउंड्स द्वारा चलाए जा रहे समानांतर ऑपरेशन, जिसमें 3 जवान शहीद हुए, उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मारे जाने की संख्या 31 तक बढ़ा दी गई, जिनमें कई आम नागरिक भी हो सकते हैं। यह सब सुरक्षा बलों की लापरवाही और अनुशासनहीनता को उजागर करता है। यह भी बताया गया कि 18 जवान घायल हुए हैं, लेकिन उनकी चोटों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। सबसे गंभीर बात यह है कि जब सरकार शांति वार्ता की बातें कर रही थी और माओवादी भी सहमत थे,
तब इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करना यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा वास्तव में शांति की नहीं, ऑपरेशन का यह दिखावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफलता का ढिंढोरा और मृतकों की बेइज्जती, यह सब लोकतांत्रिक जवाबदेही की खुली अनदेखी है। उनकी मांग है, ये जो समिति है इन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोकतांत्रिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए। दूसरा, एंटी माओवादी ऑपरेशन के नाम पर चल रहे युद्ध को गृह युद्ध घोषित किया जाए और इस पर संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की निगरानी हो। तीसरा, मृतकों के शवों के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चौथा, ऑपरेशन कगार को तुरंत समाप्त किया जाए और संघर्ष विराम की घोषणा हो। पांचवा, सीपीआई माओवादी के साथ ईमानदार शांति वार्ता शुरू की जाए और आंदोलन से जुड़े कई सवालों का समाधान खोजा जाए। शांति समन्वय समिति की ओर से 3 नाम इसमें जिक्र हैं इस प्रेस नोट में, कविता श्रीवास्तव, क्रांति चैतन्य और डॉक्टर MF गोपीनाथ। तो ये प्रेस नोट जो है शांति समिति जो गठित किया गया है तेलंगाना में, उनके तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए कर्रे गुट्टा के इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। हालांकि जब ये लगातार तेलंगाना से इस तरह के बयान सामने आ रहे थे और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा भारत सरकार पर या केंद्र सरकार पर इस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शांति वार्ता को लेकर, माओवादियों से बातचीत को लेकर एक माहौल तैयार किया जाए, जिससे कि ये बातचीत हो सके और गोलीबारी रुक सके और इसके बीच फंस रहे आदिवासी ना मारे जाएं इस पूरे युद्ध के बीच में। उस दौरान छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एक बयान दिया था और काफ़ी कठोर तरीके से वो बयान दिया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक सवाल किया था, हालांकि इस पर हमने पहले भी खबर बनाया था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा था, ये लोग हैं कौन जो सवाल पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि अब शांति वार्ता होनी चाहिए। ये लोग तब कहाँ थे जब छत्तीसगढ़ के लोग मारे जा रहे थे, जब आज तेलंगाना के शीर्ष स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं। तो तेलंगाना में काफ़ी खलबली मची हुई है और वहाँ के जो मानवाधिकार के लोग हैं या अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब शांति वार्ता की जाए। ये लोग तब कहाँ थे जब छत्तीसगढ़ में मुखबिरी के नाम पर आदिवासियों की हत्या हो रही थी। ये लोग तब कहाँ थे जब छत्तीसगढ़ में 76 की संख्या में, 25 की संख्या में, बड़ी संख्याओं में जवानों की हत्याएं हो रही थी। उस वक्त इन्हें शांति वार्ता का ख्याल क्यों नहीं आया? और शांति वार्ता करना है तो उस पर माओवादियों को आगे आना होगा और उन्हें केवल पत्र छोड़कर बैठ जाने से नहीं होगा। और जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो तो लगातार चलते रहेंगे। ये बयान इसके पूर्व भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया था। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम अगर फिर से बातचीत उनसे करेंगे तो उनका बयान यही होगा, शब्दशः यही होगा कि अब ये लोग शांति वार्ता को लेकर इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं। खैर, दोनों तरफ से आरोप लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है कि उनके शीर्ष स्तर के नेता पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि वो पीछे से गड़बड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ये शांति समन्वय समिति के लोगों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, इस पर भी गृह मंत्री का कोई नया बयान नहीं आया है कि उनका क्या कहना है। हालांकि उनका बयान अभी भी वही होगा जो उन्होंने पहले ही दिया है कि ये लोग अब क्यों सामने आकर इतना परेशान हो रहे हैं। मुझे लगा ये काफ़ी गंभीर सवाल है जो सभी लोगों ने एक दूसरे पर आरोप है जो लगाया है, सवाल भी उठाया है, इस पर बातचीत होनी चाहिए और ये बात मेरे दर्शकों तक भी पहुंचनी चाहिए हर माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। आपको भी लगता है कि मुद्दा गंभीर है और हर किसी के सोचने देखने का तरीका अलग है। आपके देखने में क्या तरीका आता है, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप बताइएगा कमेंट करके। लगे कि ये बात सब तक जानी चाहिए तो वीडियो शेयर कीजिएगा। लगता है कि इस पर बातचीत हो रही है, सही मुद्दों पर काम हो रहा है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।